हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये देखे थे। पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि जो कंप्यूटर होती है उसमें वायरस क्या होती है, वायरस की खतरा बनी रहती है। उसको कहते हैं विद्युत की ज्यादा कहते हैं खपत होती है। जब तक विद्युत रहेगी तब तक चलेगी, ठीक है। और क्या करते हैं, गलत डाटा देते हैं तो गलत क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, गलत रिजल्ट हमको देता है। यहाँ तक हम लोग क्या कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पिछले यानी कि नेक्स्ट मतलब क्या, पिछले वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर लिए थे। आज देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इसका अनुप्रयोग यानी कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। कंप्यूटर को हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, किन किन क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये सब क्या कर देंगे, चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये तो देख लेते। वहां तक किसी को कोई पिछले वीडियो में कोई दिक्कत होगा तो वो क्या करेगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और उसको पुनः से क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसमें देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ठीक है। कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखें कि आज के समय में जो कंप्यूटर हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं। देखेंगे कि हॉस्पिटल में देखेंगे तो अलग यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी मरीज को चेक करने में हो रहा है। स्कूल में देखेंगे किसी अलग तरीके से हो रहा है, बैंक में देखेंगे तो किसी अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, हर एक क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग न किया जा रहा हो, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। देखेंगे कि हर एक क्षेत्रों में कंप्यूटर का, निम्नलिखित में हर एक क्षेत्रों में। देखेंगे कि बिजनेस एप्लीकेशन, देखेंगे कि जो बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन वही तो वो क्या करता है, उसके लिए वो अपने तरीके से एजुकेशन स्कूलों में किया जा रहा है कि नहीं, इंटरनेट इंजॉय के लिए क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बैंक में देखेंगे तो बैंक में भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ये अलग अलग क्षेत्रों में, अलग इंजीनियर अलग अलग क्षेत्र में, अकाउंटिंग के क्षेत्र में, पर्सनल यूज यानी कि पर्सनल लोग क्या करते हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, गेम खेलने के क्षेत्र में कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो है अलग अलग रिसर्च के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अलग अलग रिसर्च के लिए कर रहे हैं। बैंक में कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में कर रहे हैं, गेम खेलने के लिए कर रहे हैं। बुक को अब देख रहे हैं कि इसी कंप्यूटर का प्रयोग कर पीडीएफ रूप में करके कंप्यूटर से लोग पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। अलग क्षेत्रों में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, डिजिटल हो गया है, ठीक है। देखेंगे किन किन क्षेत्रों में देखेंगे। देखिए बैंकों में हो रहा है, अस्पतालों में हो रहा है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए कर रहा है, संचार के लिए किया जाता है, गेम खेलने के लिए किया रहा है, डिजाइन करने में किया जा रहा है कि नहीं कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है, व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है, डेटा संग्रहण यानी कि देखेंगे डेटा संग्रहण यानी कि स्टोरेज, कोई भी चीज को रखने के लिए कर रहा है, इंटरनेट की जानकारी पाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट से ही इस समय बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखेंगे लेकिन जो कंप्यूटर का जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, अनुसंधान बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में खोज करने के लिए। देखेंगे कि आकाश में चंद्रमा पर जाने के लिए तरीके इन्हीं सब का क्या रहते हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, सूचना भंडार करने के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, सूचना को बेहतरीन प्रोसेस करने के लिए, ऑनलाइन ग्रेडिंग करने के लिए, ऑनलाइन ग्रेड दर्ज करने के लिए, ठीक है कि नहीं, कि ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड जो देखते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। छात्रों और शिक्षकों के बीच, ठीक है, इन सब में क्या कर रहा है, यूज हो रहा है किसका, कंप्यूटर का प्रयोग। और देखिए कि ये यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है तो बोल रहे हैं कंप्यूटर लगभग में हर एक क्षेत्र में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। कहाँ कहाँ पे हो रहा है तो बैंक में हो रहा है, दूरसंचार में, ठीक है, ये इंजीनियर कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल क्षेत्र में कर रहे हैं, किताब को पढ़ने में छापने के लिए, उसका पब्लिशन करने के लिए, गेम खेलने के लिए, पर्सनल अपने यूज के लिए करते हैं, अकाउंटिंग के लिए करते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, मनोरंजन के लिए किया जाता है। इन सब क्षेत्रों में क्या कर रहा है, इसका यूज कर रहा है। अब देखेंगे हम लोग का चीज ये देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या चीज, कंप्यूटर एप्लीकेशन होता क्या है। देखते वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो कहते हैं स्प्रेडशीट, क्या तो वर्ड प्रोसेसिंग का चीज है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ईमेल एप्लीकेशन, चिकित्सा में कंप्यूटर का इस्तेमाल, ठीक है। MRI कैसे, MRI कैसे, एमआरआई देखे ना, एमआरआई जिसे हम बोलते हैं, एमआरआई स्कैन करने के लिए, एक्सरे के लिए, उसका छवि बनाने के लिए, ये सब का होते हैं, एक एप्लीकेशन होती है। वो किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के यूज से ही क्या करते हैं, इन सब करते देखते हैं कि एक्सरा होता है तो हम लोग का, तो अब तो डिजिटल एक्सरा हो गया, तुरंत हम लोग का कदम पहले होता था, टाइम लगता था, ठीक है, लेकिन अब तो तुरंत मिल जा रहा है। एमआरआई भी हो रहा है इसी के द्वारा, ठीक है। अधिक आगे देखेंगे अधिक सटीक निदान और उपचार
बनाने में, अस्पताल सूचना प्रणाली में, ठीक है, चिकित्सा में डेटा विश्लेषण, ठीक है, में, और कंप्यूटर सहायता प्राप्त चिकित्सा निर्णय लेते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग कराते हैं एमआरआई, जैसे हम लोग करा देते हैं एमआरआई जैसे कराते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर यहाँ क्या करते हैं, बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं कि इसका जो बीमारी होती है, इसका ये बीमारी है, इसका ये बीमारी है, इसका ये बीमारी होती है, वो क्या करते हैं, उस चीज को पता लगा के और क्या करते हैं, बताते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत जल्दी फास्ट होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे चीज जल्दी से काम कर लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका यूज होता है, ठीक है। देखेंगे कि जो कंप्यूटर सबसे पहले जो भारत में कंप्यूटर का बना था, सबसे पहले जो भारत में कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 में क्या हुआ था, भारत में आया था, और कहाँ यूज हुआ था, तो बंगलौर के प्रधान डाकघर में, कहाँ पे, बंगलौर के प्रधान डाकघर में सबसे पहले भारत में बंगलौर के डाकघर में 16 अगस्त 1986 ईस्वी में क्या हुआ था इसी कंप्यूटर क्या होता। लेकिन भारत का प्रथम पूर्व कंप्यूटरकृत डाकघर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में पूरा उसमें कंप्यूटर से ही कार्य होने वाला डाकघर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। लेकिन सबसे पहले भारत में बंगलौर में जा हुआ था 16 अगस्त 1986 ईस्वी में कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था। अरे बात समझ में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछे हैं, इसलिए हम बता दिए। देखें कि हर 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर विश्व साक्षरता दिवस मनाया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया, किसने, 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इन सबको याद रखिएगा, ठीक है, फैक्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत अधिक प्रयोग होने के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की संख्या। देखें कि इस समय जो कंप्यूटर हो रहा है हर एक क्षेत्र में यूज हो रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, कंप्यूटर जो है हर एक क्षेत्र में यूज होने की वजह से इस समय को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का युग कहते हैं। किसका युग कहते हैं, कंप्यूटर का युग कहते हैं। आ रही बात समझ में, इस समय अधिक प्रयोग होने की वजह से लोग इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का युग कहते हैं। किसको कहते हैं, इस समय को क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का युग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखें कंप्यूटर के जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर तो चलाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। देखिए ज्यादा हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, ज्यादा कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो इसका बहुत सारे प्रभाव भी पड़ते हैं। पहले चीज तो ये देखेंगे कि ये हमको क्या करता है, समय की बचत करता है, पता है कि नहीं करता है। घंटों का काम मिनटों में कर देता है, कई दिनों का काम एक दिन में कर देता है, कई सालों का काम आधा दिन में कर देता है, एक दिन में कर देता है, 2 दिन में कर देता है कि नहीं कर देता है, कौन कर देता है, कंप्यूटर का। तो एक चीज तो हमको इससे फायदा हुआ, ये चीज की क्या कहता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की वजह से हमको समय की बचत हो रही है। दूसरा ये त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि ये गलती नहीं करता है। क्या करता है, गलती नहीं करता है। जब हम गलती करते हैं तभी ये गलती करता है, अपने से ये गलती नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है, कंप्यूटर नहीं कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि त्रुटि रहित कार्य करता है। एक कार्य करने की गुणवत्ता, देखें कि जो कंप्यूटर की कार्य करने की गुणवत्ता होती है बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी होती है। इसलिए लोग कंप्यूटर को और अधिक पसंद कर रहे हैं कि नहीं, तभी तो लोग इससे कार्य कोई भी काम करे कंप्यूटर से, ये फलाना कंप्यूटर सही काम हो जाए, सही काम कंप्यूटर से हो जाए। इसलिए लोग कंप्यूटर को ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि काम जो भी कर रहा है बढ़िया कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कम समय में कर रहा है, जल्दी से कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं। कागज की बचत, देखेंगे जब से कंप्यूटर हो गया तो पेपर वाइज काम बहुत कम हो रहा है। देखेंगे कि जो भी चीज, मान लीजिए किसी को डॉक्यूमेंट्री अपने लेके जाना है तो कह रहे का झूठों को फोटो कॉपी कराएंगे, सबसे मोबाइल में बतले ना बड़ा पीडीएफ बनोले बन चल हो जी काम कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि सब लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर यानी कि पेपर की बचत हुई कि नहीं हुई कि ना। तो वैसे आप कहीं जाते थे तो पूरा उसको फोटो कॉपी कराते थे, बहुत सारे पेज लेकर उसको क्या कर रहे थे, जाते थे। लेकिन अब चलो मोबाइल में बात जरूरत पड़ते निकलवा लेना जरूरत पड़ता है कि नहीं, यानी कि मोबाइल में है, यानी कि उसको डिजिटलाइट है, डिजिटल है, लेकिन वो क्या करता है, पेपर में नहीं है, इसलिए कंप्यूटर बचत हुई। लेकिन एक चीज इस पे दिक्कत भी है, कहेंगे क्या सारी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि देखिए जब से कंप्यूटर हुआ तो क्या बेरोजगारी बढ़ गई। क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़, लेकिन बेरोजगारी तो बढ़ी लेकिन बहुत चीजों को रोजगार भी मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कंप्यूटर जो जानते हैं उनको क्या रोजगार मिला। कैसे रोजगार मिला, क्योंकि वो क्या कर देते हैं,
अब रोजगार से उस कंप्यूटर से बहुत सारे काम करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। इससे कहेंगे सर बेरोजगारी किस, बेरोजगारी इसलिए कि जहां 5 लोग काम करते थे वह कंप्यूटर पे एक ही लोग काम क्या कर लेते हैं। तो 4 लोग के काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, 4 लोग बेरोजगार हुए कि नहीं हुए, वो अधिक जानते हैं। तो वो क्या करेगा, वो इस पूरे मशीन को यानी कि इस कंप्यूटर को अकेले संभालेगा यानी कि 5 लोग का संति अकेले काम करेगा कि नहीं करेगा, एक चीज ये हुआ, ठीक है। लेकिन इससे ये भी दिक्कत हुई कि आंखों की समस्या बढ़ गई। देखेंगे कि आंखें डॉक्टर की जो है ये क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। इसलिए कि जब भी हम क्या करेंगे, दिनों रात हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, इस सब पे क्या करेंगे, लगे रहेंगे, टैबलेट पे लगे रहेंगे, तो हमारी आंख क्या होगी, जो 60 वर्ष 70 80 90 वर्ष तक सही रहती थी, अब क्या होगी, देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों का ही क्या हो रहा है, देखेंगे कि छोटिया का ही कंप्यूटर मोबाइल देखते देखते क्या हो गई, खराब हो गई। क्या लिए खराब हुई, क्या कि दिनों रात मोबाइल देखते थे, इसलिए क्या हो गई, खराब हो गई। इसलिए क्या हुआ, आंखों की समस्या बढ़ गई। यहां तक किसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या है तो बोले। अब देखें कि मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, देखें कि जब दिन भर आप कंप्यूटर चला के जाएंगे तो देखेंगे कि आपका जो दिमाग है उस पर थोड़ा सा प्रेशर रहती है, ठीक है, तनाव जैसा रहता है, ठीक है। कैसे रहता है, देखेंगे कि ये बेचारा क्या किया है, देखेंगे कि ये बेचारे दिन भर काम करके आए हैं, कंप्यूटर पर क्या तनाव है, ये जो तनाई भी तनाई है और ये क्या तनाया है कि नहीं। देखिए दोनों की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दिन भर आप काम करेंगे कंप्यूटर पे, क्योंकि वैसे काम कर थोड़ा चलते फिरते थे, अब तो क्या कर चुपचाप क्या करें, कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। कोई पतला रहता है तो थोड़ा कहता मोटा हो जाता है, क्योंकि बैठे बैठे दिक्कत हो जाती है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो क्या होती है, शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है और मानसिक प्रभाव भी, देखेंगे कि दोनों का क्या हुआ, पड़ा हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम समस्या है नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कंप्यूटर साक्षरता, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत बार कंप्यूटर लेटेंसी, ठीक है, लिटरेंसी, कंप्यूटर लिटरेंसी बहुत बार पूछा हुआ है, पूछे कंप्यूटर लिटरेंसी किसे कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर और तकनीकी का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करने का ज्ञान, कौशल क्या होता है, कौशल जिसे वो क्या होता है, कंप्यूटर साक्षरता कहता है। जैसे मान लीजिए कि हमको कंप्यूटर बढ़िया से चलाना आता है, सब कुछ हम कंप्यूटर में जानते हैं, सब कुछ कंप्यूटर में कर लेते हैं, तो क्या हो गया, साक्षरता, कंप्यूटर साक्षरता होगी। अरे बात समझ में, यानी कि उसको जानकारी है। कंप्यूटर और तकनीकी, ध्यान से देखिए, कंप्यूटर और तकनीकी का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करने का ज्ञान और कौशल जिसके पास है उसी को बोलते हैं कंप्यूटर साक्षरता, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर लिटरेंसी, ठीक है, लिटरेंसी। किसी को कोई दिक्कत, लिटरेंसी किसी को कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर लिटरेंसी क्या है, तो कंप्यूटर लिटरेंसी ये है कि जिसको कंप्यूटर और तकनीकी को बढ़िया से जानना आता है, इस्तेमाल करना आता है, बढ़िया से कर लेता है, वो किसको बोलते हैं, इस कौशल को ही, इस जानकारी को ही कंप्यूटर लिटरेंसी बोला जाता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहते हैं। कोई अभी एग्जाम है तो निम्नलिखित में से कौन डिजिटल साक्षरता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता कौन है, कि जो कंप्यूटर बढ़िया से चला लेता है, जो कंप्यूटर और तकनीकी को बढ़िया से कर लेता है, कुशलता पूर्वक बढ़िया से कर लेता है, वो क्या होता है, कंप्यूटर साक्षरता या डिजिटल साक्षरता कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इंड यूजर, देखिए इंड यूजर, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत कंपटीशन में, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी वीडियो बन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि करके जाएंगे तो, पढ़ के जाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है, और एकदम निश्चित रहेगी पूरा का पूरा। अभी इसके बाद हम क्वेश्चन भी कराएंगे और उसके बाद पूरा एमसीक्यू लेंगे कि आप कितना क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़े देख लेते हैं। इंड यूजर क्या होता है, इंड यूजर देखेंगे कि इंड यूजर क्या होता है, वह व्यक्ति जो प्राय कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीकी तथा प्राप्त सूचना का उपयोग करता है। इंड क्या करता है, इंड यूजर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं, मोबाइल के बारे में जानते नहीं जानते, लेकिन दे देंगे तो वो क्या करेंगे, कुछ कुछ काम कर लेते हैं, उससे संबंधित एक चीज बढ़िया बात कर लिया जाता है, हर चीज देखते हैं। बहुत लोग कुछ जानते नहीं, लेकिन फोन पे, गूगल पे ये सब क्या कर लेते हैं, चला लेते हैं, चल लेते हैं, वो क्या हो गया, इंड यूजर हो गए। क्या हो गया, इंड यूजर हो गए। मोबाइल देखते हैं कि बहुत लोग उतने उसके बारे में जानकारी, लेकिन बहुत कुछ उसमें क्या करते हैं, उन सबके बारे में जानकारी, बहुत कुछ क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, क्या हो गया, इंड यूजर हो गए। जैसे कंप्यूटर भी बहुत सारे लोग उतना बढ़िया से जानते नहीं, लेकिन बहुत सारे कुछ काम कर लेते हैं, वो क्या हो गए, इंड यूजर हो गए, ठीक है। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर तथा
उसके एप्लीकेशन इंड यूजर को क्या करता है, ध्यान में रखा हुआ है। देखें एक कंप्यूटर पे जो भी चीज जैसे व्हाट्सएप होता है, तो व्हाट्सएप ऐसा नहीं है कि जो उसके बारे में पूरा जानेगा वही उसका यूज कर सकता है, नहीं, जो थोड़ा मोड़ा जानता है तो वो भी क्या करता है, कंप्यूटर पे देखते हैं कि वो चीज व्हाट्सएप देखते हैं कि क्या करता है, वीडियो कॉलिंग कर लेता है, करता है कि नहीं करता है। जैसे वो क्या करता है, समय से क्या करता है, वीडियो कॉलिंग पे लग जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करता है, वीडियो कॉलिंग पे क्या करता है, कर लेता है। उतना उसके बारे में जानकारी नहीं है कि अभी उसको कोई सेटिंग करने के लिए करे तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो जानता है कि वीडियो कॉलिंग कहाँ से होगा, चैटिंग कहाँ से होगा, ये सब उसको पता है, लेकिन फिर भी वो क्या कर लेता है। ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। अरे बस समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कि डिजिटल डिवाइडेड क्या होती है, डिजिटल डिवाइड। देखिए डिजिटल डिवाइड कहते हैं कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीकी उपयोग करने वालों तथा इससे कहता है इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड। जैसे मान लीजिए हम वो भी बोल रहे हैं, क्या चीज बोले, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। बोले कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीकी का उपयोग करने वाले, कंप्यूटर और एक इससे संबंधित तकनीकी का उपयोग करने वाला तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर। जैसे मान लीजिए कि ये छोटिया है, क्या है, ये छोटिया है और ये क्या कर, छोटुआ है, ठीक है, क्या है, छोटुआ। छोटिया कंप्यूटर चलाने में बहुत तेज है, ये कि इसको सब कुछ मालूम है कंप्यूटर के बारे में, इसको मोबाइल के बारे में मालूम है, लेकिन छोटुआ को उतना जानकारी नहीं है, कुछ जानता नहीं है, थोड़ा मोड़ा जानता है, चाहे उतना भी जानता नहीं है। तो जो कम छोटिया और छोटुआ के बीच का अंतर है कि जानता है, ये जानती नहीं है, ये अधिक जानती है, कम जानता है, तो इनके बीच का जो अंतर है इसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड, ठीक है। कोई दिक्कत, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन देखेंगे कि विश्व में जो इंटरनेट यूज करने वाले जो सेवाएं हैं विश्व में 47% है, कितना है, 47% है। लेकिन उसमें से देखें कि केवल 30%, कितना, 30% जो इंटरनेट यूज करने वाला है वो केवल भारत में है। किसमें है, भारत में है। भारत में 30% यूज करने वाला और 47% पूरा विश्व में। देखिए इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद क्या है, दूसरा। सबसे पहले कहते भारत विश्व में जो इंटरनेट यूज होता है तो चीन से अधिक है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, भारत है इंटरनेट का यूज करने वाला, इंटरनेट के मामलों में, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ है तो बोले, किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ है, नहीं है। चलिए तो अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जल्दी से फट याद कर लेते हैं, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं,